हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप अप पर। हम अपने इस चैनल पर साइंस के सभी क्लासेस के सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाने वाले हैं। इन्हीं सीरीज़ के क्रम में सबसे पहले 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा रहे हैं। हम इस चैप्टर के 3 वीडियोज़ बना चुके हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले उन 3 लेक्चर्स को देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज ये पार्ट 2 है। हमने पिछले लेक्चर में वो सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करी थी जो स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। आज हम जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं, कौन उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर 5 मानी जाती है और हमारे सिलेबस में 3 हमको पढ़नी है। टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है? 5। पढ़नी कितनी है? 3। ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन हम लेक्चर के अंत में उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर 2 जो स्टेट्स ऑफ मैटर बच जाएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। जनरली हम अगर अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? हमें दिखाई पड़ता है कोई एक स्टोन, एक टेबल, हमको पीने के लिए वाटर चाहिए, और क्या हमको दिखाई पड़ता है? हमको दिखाई पड़ता है मिल्क, और जो हमको महसूस होता है वो भी मैटर ही है, जैसे कि एयर हमको महसूस होती है, हवा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्टोन एंड टेबल जैसे ये एक बार बन गए हैं, अगर इनको हम डिस्टर्ब ना करें, इनको छुए ना, तोड़े ना, तो ये अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेंगे। वाटर एंड मिल्क क्या है? ये अपना शेप चेंज कर देते हैं। जिन बर्तन में डालोगे, जिन कंटेनर्स में डालेंगे, ये उनका शेप ले लेते हैं। और बात करते हैं एयर की, तो एयर जिस कंटेनर में प्रेजेंट होगी ये भी उसका शेप ले लेगी। दिखाई नहीं पड़ती है। हम समझते हैं कि आपको इमेजिन करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा एयर को, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि एयर भी एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर बहता है, और इसका भी शेप एंड साइज फिक्स नहीं है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप चला जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये 3 हमने कैटेगरी बना ली जिनका शेप एंड साइज फिक्स रहता है। शेप एंड साइज फिक्स रहता है। और दूसरे हैं जिनका शेप फिक्स नहीं रहता, नॉट फिक्स्ड। और एयर है, इसका भी शेप नॉट फिक्स्ड है। हम और जानते हैं कि अगर इनका शेप चेंज नहीं हो रहा है तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम फिक्स है, इनका वॉल्यूम फिक्स है। अब हम वाटर की बात करते हैं या मिल्क की बात करते हैं। आपके घर पे मिल्क आता होगा। अगर आपके घर पे मिल्क 1 लीटर आ रहा है तो आप चाहे उसको मग्गे में डालें, चाहे बाल्टी में डाल दें, 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर का और मिल्क का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। तो हमें 2 कैटेगरी मिल गई, शेप फिक्स, वॉल्यूम फिक्स। उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए? स्टोन टेबल। दूसरा है शेप नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम फिक्स।
उनके एग्जाम्पल क्या आ गए? वाटर एंड मिल्क। तीसरा हम लोग जानते हैं एयर, जिसका शेप नॉट फिक्स्ड था। और एयर की एक और खास बात होती है कि एयर जिस कंटेनर में रखी होती है उस कंटेनर में पूरा फैल जाती है, चाहे वो कंटेनर छोटा हो या कंटेनर बड़ा हो। अगर छोटा कंटेनर होगा तो उतने में ही पूरी गैस आ जाएगी। अगर वही छोटे कंटेनर की गैस, जैसे ये छोटा कंटेनर है, इसमें जो भी गैस है इसको अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए बड़े कंटेनर में तो ये पूरे में फैल जाएगी। एग्जाम्पल, अगरबत्ती का धुआं। अगरबत्ती का धुआं जो होता है उसको चाहो तो एक छोटे से गुब्बारे के अंदर पैक कर लो, और कभी कभी अगर आप अपने घर में अगरबत्ती लगाते होंगे तो जानते होंगे पूरे कमरे में फैल जाती है। तो जो गैस होती है, एयर होती है, वो पूरे के पूरे कंटेनर में फैल सकती है। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। तो हमने यहां पर 3 प्रकार के मैटर की बात करी है। कौन कौन से? ऐसे मैटर जिनका शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। दूसरे, शेप नॉट फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स है। तीसरे, शेप एंड वॉल्यूम बोथ नॉट फिक्स्ड है। तो अब हमने ये 3 कैटेगरी बनाई है, तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिए। अब इनके नेम क्या क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर के, जानते हैं। पहली कैटेगरी, जिनका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स है, उनको सॉलिड कहा जाता है। वो कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई? सॉलिड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर सॉलिड की डेफिनेशन आपसे हम बोल दें कि बताइए क्या सॉलिड की डेफिनेशन है, तो आप तुरंत बता सकते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड। अभी हम और अच्छी डेफिनेशन आपको लिखवाएंगे, चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है आपको सॉलिड स्टेट समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें शेप नॉट फिक्स्ड है बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को, जिसके एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क हैं, ऐसी स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड स्टेट कहा जाता है। दूसरी कौन सी स्टेट हो गई? लिक्विड स्टेट। तो पहली थी सॉलिड स्टेट, दूसरा हो गया लिक्विड स्टेट। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेट ऑफ मैटर की। तीसरा स्टेट ऑफ मैटर की क्या खास बात थी कि शेप नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, जिसमें दोनों ही चीजें नॉट फिक्स्ड हुए। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर गैसियस स्टेट कही जाती है। गैसियस स्टेट कही जाती है। अब हमको लगता है कि हम आपको ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर समझाने में सक्षम रहे हैं। आप ये समझ चुके हैं कि मेन जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो 3 है। कौन कौन सी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट की जो खास बात है, शेप एंड वॉल्यूम बोथ फिक्स्ड। लिक्विड स्टेट में क्या खास बात है? शेप नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम फिक्स्ड। गैसियस स्टेट की क्या खास बात है? शेप एंड वॉल्यूम बोथ नॉट फिक्स्ड। अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एक एक स्टेट उठाएंगे और उनकी सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब समझते हैं डेफिनेशन। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की क्या डेफिनेशन है? चलिए देखते हैं सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन। सॉलिड स्टेट, द टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स जो मैटर को बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ordered manner, ordered three-dimensional manner. In this type of state of matter, particles are closely packed, which make matter rigid. लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आसान शब्दों में सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स इस मैटर को बना रहे हैं, आर अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड 3D मैनर। ऑर्डर्ड, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड नहीं है, ऑर्डर्ड मैनर में है। जो जहाँ पर मॉलिक्यूल बैठ गया अब वहाँ से दूसरी जगह पर मूव करके नहीं जाएगा। जो मॉलिक्यूल जिस जगह पर है वो उसी जगह पर बना रहेगा। ऐसा मैनर ऑर्डर्ड मैनर बोल दिया जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो मूव नहीं कर रहे, टाइटली पैक्ड है। और यही टाइटली पैक्ड होने की वजह से ये रिजिड है। रिजिड का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो वर्ड यहाँ पर यूज़ करे जा रहे हैं हो सकता है आपके लिए नए हो। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए इस टॉपिक का, फिर यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। रिजिड का मतलब है जो अपना शेप चेंज ना करे, वो रिजिड है। हमें लगता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल हम पहले ही बात कर चुके हैं, 2 एग्जाम्पल के, और हम देखते हैं। आयरन ब्लॉक, लोहे का टुकड़ा। आइस, आइस भी आपका सॉलिड स्टेट में ही आता है। ब्रिक, ईंट, चेयर, पेन, अरे जो भी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो भी मैटर, जो भी चीज़ें अपना शेप चेंज नहीं कर रही हैं वो सारे सॉलिड हैं। हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन के बारे में। अब हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ लिक्विड स्टेट। हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू लिक्विड स्टेट समझ लिया था, उसी को हम डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर which has fixed volume but shape is not fixed is called
स्टेट। ऐसी फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट बोली जाएगी जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं है, वो लिक्विड स्टेट बोला जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कारण है कि लिक्विड स्टेट का शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है। तो चलिए अब आप इमेजिनेशन करने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये कोई लिक्विड स्टेट का मैटर है, एग्जाम्पल वाटर। वाटर भी पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, तो जरूर आप एक बार उसको देखिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। मैटर जो वाटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना है और ये पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस लेक्चर स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक का पार्ट 1। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से ये लगातार मूव करते रहते हैं। मूव करने के कारण इनमें फ्लूइडिटी आती है। अब फ्लूइडिटी पार्ट 1, इनमें फ्लूइडिटी आती है, यानी कि ये लगातार मूव करते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो इसका शेप इज नॉट फिक्स्ड, बट इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी कम नहीं होता है कि पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के चले जाए, इसलिए आपस में बंधे भी हैं और फ्लूइड भी हैं। तो यहां पर शेप इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल समझते हैं। लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल जो अभी हमने आपको बताए थे, जितनी भी आपको लिक्विड चीजें दिखाई पड़ती हैं, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब आपके लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं। ऑयल भी आपका लिक्विड का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम बात करते हैं जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, उसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गैसियस स्टेट के बारे में। The state of matter, which does not have fixed volume or shape, जिसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं है। शेप भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है वाटर वेपर। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें से भाप निकल रही है, वही वाटर वेपर्स होती हैं और वो लगातार मूव करती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाएंगे और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि गैसियस स्टेट में फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं रह पाता। तो समझते हैं बेटा, गैस भी एक मैटर है और मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर भी सारे प्रकार के मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। अब ये पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ना के बराबर, नेग्लिजिबल है, जिस कारण से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच नहीं पाता, जिसकी जहां मर्जी है वहां चला जाता है। तो ये गैसियस स्टेट का नेचर है। पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहे हैं, मूव करने के कारण
जिस कंटेनर में ये रखे जाते हैं वो कंटेनर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तिरछा हो, जैसा भी हो, वो पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। पूरे कंटेनर में फैलने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे में फैल गए और फैलने के कारण वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं, इसलिए वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। दूसरी बात, शेप भी नॉट फिक्स्ड है, जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसी के जैसे। तो शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड गैसेस स्टेट में। एग्जाम्पल समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई। तो हमने कितने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिए अभी तक? 3। कौन कौन से पढ़े? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तीनों की डेफिनेशन, तीनों के एग्जाम्पल समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस की। जितने भी टर्म्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उन सभी टर्म्स के बारे में बात करते हुए इन तीनों में डिफरेंसेस करने की कोशिश करेंगे और हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे और हमारे इन डिफरेंसेस का बेसिस क्या होने वाला है वो ये टॉपिक्स है जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजिडिटी, डिफ्यूजन, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, इनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज पिछले वीडियो में। कंप्लीट डेफिनेशंस, क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं जो ये चीज रखती है, तो इनके बारे में आप कंप्लीट नॉलेज पिछले वीडियो में पढ़ लेंगे। यहाँ भी हम समझाते हुए चलेंगे, चिंता न करिएगा, लेकिन वहां पर इनके बारे में डिटेल नॉलेज है तो आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इनके बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है। जब हम इन तीनों स्टेट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ लेंगे तो हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। शेप, पहला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है शेप। हम ऑलरेडी जानते हैं सॉलिड स्टेट के जितने भी चीजें होती हैं वो अपना शेप चेंज नहीं करते। तो शेप चेंज नहीं होता मतलब फिक्स है, तो शेप इनका फिक्स्ड होता है सॉलिड स्टेट का। लिक्विड स्टेट का नॉट फिक्स्ड। गैसेस स्टेट का बहुत सही, नॉट फिक्स्ड। तो हमने पहला डिफरेंस कर लिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था सॉलिड स्टेट वॉल्यूम चेंज नहीं करता, तो यानी कि चेंज नहीं होता तो क्या लिखेंगे हम लोग? बहुत सही, फिक्स्ड। सॉलिड स्टेट का वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम हमने आपको एग्जांपल दिया था दूध का, मिल्क का। 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे बाल्टी में रखो चाहे पूरे घड़े में रख दो, 1 लीटर ही रहेगा। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब बात करते हैं गैस स्टेट का। जिस कंटेनर में रखोगे पूरे कंटेनर को घेर लेगी, कंटेनर चाहे छोटा हो, कंटेनर चाहे बड़ा हो, तो वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। गैसेस का वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड होता है। चलिए आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तीसरा है बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स जो है वो कितने पास पास है, घने कितने हैं। डेंसिटी का हिंदी मतलब होता है घनत्व। तो जितने घने होते हैं पार्टिकल्स, डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो पार्टिकल्स पास पास कहाँ होते हैं आपको पता है, अभी हमने बताया था, बना भी दिया था। सॉलिड स्टेट में, सही पकड़े। सॉलिड स्टेट में डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड स्टेट की डेंसिटी कम पास पास, ना ही ज्यादा दूर दूर, तो लगभग मीडियम डेंसिटी। तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी लिक्विड की सॉलिड से लो बट गैसेस से हाई।
इसका शेप फिक्स रह सकता था अगर काइनेटिक एनर्जी हाई होती तो? नहीं रह सकता। पार्टिकल जा नहीं रहे, शेप फिक्स है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? लो। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो। लिक्विड स्टेट में क्या है? बह जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, हायर। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हायर है। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस में तो भैया पार्टिकल्स इतनी देर मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, भागे जा रहे हैं सारे। गैस को अगर तुम मान लो कमरे में छोड़ दो तो कमरे को खुला छोड़ दो तो सारे गैस के पार्टिकल चले ही जाते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, हाईएस्ट है, हाईएस्ट। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बताओ सबसे ज्यादा कहां पर अट्रैक्शन होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही पकड़े बिल्कुल, सॉलिड स्टेट। तभी तो पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं कर रहे, छोड़ के नहीं जा रहे, शेप बरकरार है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है इन दोनों से। समझ में आया आपको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड स्टेट में हमने आपको बताया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, लेकिन इतना भी लो नहीं है कि पार्टिकल छोड़ के चले जाए, इसीलिए तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, हमने बताया था अभी आपको। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर है, लीस्ट नहीं है, लोअर। और सबसे कम किसमें है? लोवेस्ट, सबसे कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, पार्टिकल के बीच में एक दूसरे से मतलब ही नहीं, तुम जहां जाओ जो हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। चलो बात करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब बता चुके हैं आपको। तो सॉलिड आर रिजिड, सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड। लिक्विड नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। अगर लिक्विड को आप रख देंगे तो वो फैल जाएगा, फैल गया तो नॉट रिजिड, वैसे ही रखा रहा रिजिड। गैसियस भी फैल जाएंगे, नॉट रिजिड। बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब समझा चुके हैं आपको। डिफ्यूजन का मतलब है जहां पर पार्टिकल ज्यादा है वहां से उठ के चले आना, जहां पे कम है उस जगह पे। भाई भीड़ जहां पे ज्यादा है वहां से तुम खिसक लिए कम भीड़ की तरफ, चलो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। ये भी पार्टिकल, इनको भी रिलैक्स चाहिए। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव कर जाना, स्पॉन्टेनियसली मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में लो है, यानी कि मूव जो कर रहे हैं, मोबिलिटी है ना, तो मोशन है वो सॉलिड में लो है, तो डिफ्यूजन भी लो ही होगा, बहुत ही स्लो। डिफ्यूजन वेरी स्लो। लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, पार्टिकल मूव कर सकते हैं तो फास्ट। और गैस के तो कहने ही क्या, तुरंत इधर से उधर अगरबत्ती जलाओ एक कमरा, बगल वाले कमरे तक आपको महक आ जाती है। इसका मतलब क्या, बहुत जल्दी डिफ्यूजन हो गया। अगर कमरे में भर गई अगरबत्ती, कंसंट्रेशन हाई हो गया, वहां से लो कंसंट्रेशन
से दबाइए तो क्या ये गैस भरी हुई यहाँ तक, ठीक है। अब इसको गैस को भर दिया आपने और यहाँ पर आपने इसका ढक्कन फिट कर दिया। अब इस ढक्कन को आप दबा रहे हैं तो क्या ये दबेगा? गैस है, दब जाएगा। क्यों दब जाएगा? पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होगा वो ज्यादा है। जब दबाएंगे स्पेस कम हो जाएगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब दबाने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम चेंज हो जाना कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। जब कंप्रेसिबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, अभी आपको समझ में आ गया किसमें होगी? गैस में। तो कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड में ना के बराबर है, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, इसका मतलब वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी। अब बात करते हैं सॉलिड की। यहां लोहे का टुकड़ा करते हो, खूब दबाते रहो, तुम खूब दबाते रहो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। तो ये हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए, ये बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन थे। एक दो बेसिस और पढ़ लेते हैं। हम आप पढ़ने की कोशिश करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये बताओ, मान लो ये ब्लॉक है लकड़ी का, पार्टिकल से बना हुआ मैटर है, पार्टिकल से बना हुआ, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, यानी एक दूसरे को बहुत तेज जकड़े होंगे, खचाखच भरे होंगे। और जब खचाखच भरे होंगे तो इनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा या लो? सही पकड़ लिया बिल्कुल। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा? वेरी लो, वेरी लो। लिक्विड स्टेट के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा? हाई होगा। गैसीय स्टेट में पार्टिकल इतने दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तो गैसीय स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट। तो हमें लगता है अब आपको ये डिफरेंसेस क्लियर है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, टेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, उसके बाद शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड, सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो फिक्स्ड, थर्ड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट इज लो, फिफ्थ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट इज हाईएस्ट देन अदर टू स्टेट्स। कितना आसान हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। अब आप ऐसे, अब आपको होमवर्क दे दें, इस सारे के सारे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिएगा। टोटल आप 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आगे एग्जाम्पल लेते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड, हो गया 6, 7, diffusion in solid state is very slow, fluidity is not present in solid state, fluid नहीं है, solid are not compressible, intermolecular space in solid are very low। ऐसे ही characteristics of liquid state,
तीसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन सॉलिड बट हायर देन गैसेस। चौथा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट इज हायर देन सॉलिड बट लोअर देन गैसेस स्टेट। काइनेटिक एनर्जी इज हायर देन सॉलिड स्टेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लोअर या लेसर। लिक्विड आर नॉट लिक्विड। Diffusion in liquid state is fast. Liquid are fluid in nature. Liquid are fluid in nature. Ninth है, compressibility in liquid state is very low. Intermolecular space between liquid state is greater than सॉलिड। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। इसको आप लिखने की कोशिश करिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी बची हुई दो जो स्टेट ऑफ मैटर्स थी, जिनके बारे में हमने बोला था कि हम इस लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे। उन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी वो दो स्टेट्स ऑफ मैटर बच गई है? हमारे चैप्टर में यही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दी गई है, लेकिन 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर पाई जाती है। वो कौन कौन सी हैं? चलिए बात करते हैं। दो स्टेट्स ऑफ मैटर है। चौथी स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। अब तक हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। अब हम 4th स्टेट ऑफ मैटर जो कि प्लाज्मा है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। हमने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में किसी गैस को रखा हुआ है। गैस भी मैटर है तो वो पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी और पार्टिकल एटम से मिलकर के बने होंगे। एटम क्या होता है आपको जनरल अभी के लिए बताना चाहते हैं। कोई भी एटम होता है, उस एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और उसके चारों तरफ कौन चक्कर काट रहा है? इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। आसपास कौन चक्कर काट रहा है? इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देने पर लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10,000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस टू 10,000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर कर देने के कारण जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो एमिट हो जाएंगे, छूट जाएंगे, चले जाएंगे। तो एटम से क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको आयन कहा जाता है। तो ये गैस जो थे, जो कि एटम थे, गैस के एटम थे, अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये क्या बन गए हैं? आयन। और कैसे आयन? पॉजिटिव आयन। निकल क्या गया है? निगेटिव निकल गया है। निगेटिव क्या था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्यों निकल गया? हाई टेम्परेचर के कारण। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। गैस को कंटेनर में बंद कर दिया गया और इतना टेम्परेचर दिया गया, इतना हाई टेम्परेचर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन अगर एटम से निकल गए तो क्या बचा? पॉजिटिव आयन बचा। द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट बहुत ही हाई टेम्परेचर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन का मिक्सचर होता है उसको प्लाज्मा स्टेट बोल देते हैं। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखनी है डेफिनेशन? मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस
स्टेट ऑफ मैटर which is प्लाज्मा स्टेट। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, कहां पर प्लाज्मा स्टेट पाई जाएगी? तो बेटा सन में पाई जाती है प्लाज्मा स्टेट, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर प्लाज्मा स्टेट पाई जाएगी। वहां पर हाइड्रोजन एंड हीलियम की गैसेस पाई जाती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, इसलिए वहां पर ऐसा मिक्सचर मिलता है प्लाज्मा स्टेट। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। चलिए, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझते हैं ये क्या है? समझते हैं कि एक सॉलिड लिया है और उस सॉलिड को वेरी लो टेम्परेचर पर रखा है। वेरी लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर है? लगभग 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब अबाउट -273 डिग्री सेल्सियस। -273, इतना कम टेम्परेचर कर दिया है। इतने लो टेम्परेचर पर ये जो सॉलिड होगा, इसके सभी पार्टिकल्स इतने पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि इसमें ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स ना होकर के एक पूरा का पूरा ब्लॉक अकेला पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है। ऐसा आपको महसूस होगा। इतने पास में आ गए हैं पार्टिकल, उनके बीच में स्पेस बचा ही नहीं है। इतने पास में पार्टिकल आ गए कि पूरा का पूरा जो मैटर है उसमें जितने भी पार्टिकल है वो सब मिलकर के बिल्कुल सिंगल पार्टिकल के तरीके बिहेव करेंगे। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कही जाती है। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। ये जो एक्स्ट्रा हमने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर बताई है, एक क्या बताई है? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? जब किसी भी गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर, जैसे कि 8000 डिग्री सेल्सियस टू 10,000 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाता